हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह से 5:30 बजे होंगे करीब करीब। हमने सोचा आज आप लोग का, मैंने सोचा था 2-3 दिन से कि एसिडिक टेस्टन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी का वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन डाल नहीं पाया। तो आज बच्चों हम ये तीनों टॉपिक में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं मैं सारे करवा दूंगा। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। उसके बाद में जो बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ ये ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब उससे आगे आपको इतना मालूम चल रहा होगा कि भैया एनसीईआरटी हाईलाइट से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि यस ब्लॉक हाइड्रोजन हो चुका है, पी ब्लॉक स्टार्ट होने जा रहा है कल नहीं परसों से। तो बच्चों लास्ट टाइम है, 7 मई पेपर है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है और स्टडल आपको करना शुरू कर देना है। दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5:30 बजे, 4:30 बजे, रात के 12-12 बजे तक पढ़ाई करो। पढ़ाई के सिवा और कुछ भी ना करो, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खराब हो जाएगा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आज का मोटिवेशन क्या है। संघर्ष आपकी क्षमता तो बढ़ाता है और आप तो सफलता की ओर करीब ले जाता है भैया। इसीलिए बोला दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए और मन से प्रैक्टिस करो। और वहाँ पे पेपर के समय तुम बोलना कि भैया मैंने जो जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है वही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इसलिए जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम ये चाहोगे ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जब तक तुम्हें आना जाए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताया जाए भाई। देखो इसमें अगर बात कर दी जाए तो इसमें बताया जाए भाई, 3 ब्यूटाइल हो जाएगा, 2 ब्यूटाइल हो जाएगा और ये एथाइल हो जाएगा। ये हमारा एथाइल और ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइल और ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, आइसो की 3 डिब्यूटाइल, 3 डिब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर भैया, ये ऐसे हो जाएगा 3-2-1। अरे यार स्टेबिलिटी क्या जानते हो, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब इसका बताया जाए, सेम वही है। यहाँ पे तुम जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे तुम ये समझो, यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई फ्री रेडिकल, यहाँ पे 1 पाई कॉमा फ्री रेडिकल और यहाँ पे सीधे हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा 2 पाई सबसे ज़्यादा, फिर 1 पाई, फिर हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कार्बोकेटायन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये CH2+ कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, +I, ठीक है, +I। और CH3 भी +I और यहाँ पे +I तो ज़्यादा हो जाएगा। और CH3+2 और NO2 -I, ठीक है, -I। तो सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नहीं, सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा बताया जाए भाई, दूसरे का आएगा भाई। यहाँ पे +I यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी +I यहाँ पे भी है। तो 2 +I और 2 +I का इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तो +I हो जाएगा और यहाँ पे 8 है, मतलब 2 फर्स्ट। और यहाँ पे तो ये +I तो मतलब ये -I है भाई, -I इफेक्ट लग रहा है। और -I इफेक्ट तुम समझ रहे हो, उसे घटा रहा है ना कि बढ़ा रहा है। तो मतलब 2-1, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा 3। तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जाए, कार्बोकेटायन का क्वेश्चन है। बताइए भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पास लोन पेयर है, ये पहले इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भैया सीधे हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सही भैया सीधे मारो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे जाएगा,
और यहाँ पे तो भैया पहले से ही है, और यहाँ पे लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, और यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले पे जाएगा, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कहाँ पे लोन पेयर जाएगा, कहाँ पे तो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात ही नहीं होगी। तो ये सबसे ज़्यादा लिस्ट हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा मतलब उससे कम ये, फिर सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब ये कार्बो एनायन का क्वेश्चन है, बताया जाए भाई। कार्बो एनायन का क्वेश्चन है सर, ए बी सी कैसे कैसे। यहाँ पे CH3 माइनस है, और यहाँ पे एथिल माइनस है, और यहाँ पे CH माइनस, ये सीधे हाइड्रोकार्बन तुम्हें नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इथिल हो जाएगा, और तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। अभी सेम यही चीज मैंने कार्बोरेटाइन में बताया था। यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे मैं पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, बताया जाए भाई। Cl माइनस का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई कि माइनस आई, बताया जाए। Cl माइनस का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई कि माइनस आई। सर प्लस आई, तो माइनस आई, ठीक है। तो CH2 माइनस CH2Cl, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, बताया जाए। तो यहाँ पे कार्बोनाइन कार्बोनाइन, और ये कार्बोकेटायन है CH3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताया जाए भाई। टू टू सबसे ज्यादा घटाएगा, क्योंकि ये माइनस आई है, और माइनस आई तो भाई और बढ़ाएगा। 2 1 फिर 3, यही है। अब यहाँ पे बात कर दी जाए, ये Cl, फिर हमारा CH3 COOH, फिर वाटर। हाँ वाटर, बताए। इतना कॉन्जुगेट बेस बना लो यार, कॉन्जुगेट बेस बनाना आता है। तो ये हो जाएगा, यच हटाना है, तो Cl माइनस, यहाँ पे क्या करना है, CH3 COO माइनस, और यहाँ पे OH माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, Cl माइनस की वाटर, Cl माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। अब इतना बताया जाए भाई, Cl4 अमोनिया, और ये क्या है भाई, OH2, मतलब भैया हमारे देख लो वाटर है, H2O, और HF, बताया जाए भाई इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तुमने जब हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, ये ऑर्डर डायरेक्ट मैंने बताया था। अरे यार क्या करने का है, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना लो, तो F माइनस हो जाएगा, इसका OH माइनस हो जाएगा, इसका NH2 माइनस हो जाएगा, जो तो CH3 माइनस हो जाएगा, यही हो जाए ना। तो इसका ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। 9 का बताया जाए भाई, HF Cl HBr HI। इतना तो तुमने ऑर्डर कॉन्जुगेट फिर से बना लेना है, कॉन्जुगेट पे सब चला है, कॉन्जुगेट पे ही सारा चल रहा है, बताया जाए। सर अभी आपने बताया था F माइनस, तब मतलब ये हो जाएगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, यही आपने बताया। और ये मतलब ये हो जाना चाहिए, नहीं भैया यहाँ पे दूसरा इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे सॉलिड, और जो आयोडीन जो होता है ये वेरी स्लो स्लो निकलेगा, मतलब बहुत स्लो रिएक्टिव होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, इसलिए हम ये करते हैं। ये वेरी फास्ट है, लेकिन आयोडीन उतना फास्ट नहीं है, इसलिए ऑर्डर ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। ये ऑर्डर साफ साफ बताया गया है, फ्लोरीन कैन नॉट एग्जिस्ट बट आयोडीन एग्जिस्ट है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज भी बड़ी है, और ये स्लोली रिएक्टिव होती है, उतना फास्ट रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग चीज़ है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट अलग अलग चीज़ से बना हुआ है, इसलिए तुम एक कॉन्सेप्ट से पूरा ऑर्गेनिक नहीं संभाल सकते हो, इसलिए, ठीक है। एक क्या बताया जाए सर, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई प्लस हो जाएगा, Br तो हटा दिया जाए, और यहाँ पे 1 पाई प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है सीधे सीधे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जाए भाई, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, तो मतलब 3, 2, 1। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ। अब इसमें तो बता ही लेंगे मेरे भाई, ये भी 3 डिग्री है। अरे यार वो छोड़, तुम हाइब्रिडाइजेशन थे चलो, एस पी है, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे sp3 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल sp, फिर sp2, फिर sp3। देखो यही क्वेश्चन बन भी गया, तो यही क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, अब 14 में आ जाओ। यहाँ पे तीनों sp, अब क्या करोगे भाई, माइंड लाओ। यहाँ पे तुम्हें बल्कि ध्रुव देखना है। बल्कि ध्रुव कहाँ है बताओ। बल्कि ध्रुव ये है, एक बल्कि ध्रुव ये है, देखो बल्कि ध्रुव एक यहाँ पे, और यहाँ पे तो दो दो बल्कि ध्रुव आ जाए, मतलब यहाँ पे तो ज्यादा बल्कि ध्रुव है। बल्कि ध्रुव मतलब CH3 एक बल्कि ध्रुव है, और यहाँ पे इथिल और ज्यादा बल्कि ध्रुव है। तो यहाँ पे CH की बात कर दिया जाए तो ये बल्कि ध्रुव नहीं होता। बल्कि ध्रुव मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आ जाए। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे उतना रिपल्सन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोड हैं, लेकिन यहाँ पे CH3 बहुत बल्कि ध्रुव आ जाओ। बल्कि ध्रुव आने से क्या होता है, सराउंडिंग बढ़ जाती है, तो इसका ये हो जाएगा। अब इसका बताया जाए भाई, भाई तुम ऐसा तो पहले 16 वाला बताओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। सर 16 आपने क्यों बोला, बताया जाए भाई, बताए। देखो इसका कॉन्जुगेट 20 हो जाएगा। CH3 का मतलब CCl3, CF3, CBr माइनस CI3, CI3 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उस पे ये दोनों सिचुएशन हो ही जाएगा, बताया जाए भाई। ये चलिए अब तो समझ में आ ही गया ना, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया आपका। कॉन्जुगेट PYQ पूछा गया ये क्वेश्चन। चलो भैया, SF, SCl, HBr, HI स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया जाए भाई। चलो एक काम करो, ये तुम कमेंट सेक्शन में भेजो यार, सब कुछ मैं ही बताऊं। चलो तुम्हारा कमेंट सेक्शन में ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो इसका डायपोल मूवमेंट बताना है, टेस्टेबिलिटी बतानी है भाई, बताया जाए। नहीं, स्टेबिलिटी बताओ पहले इसका, फिर डायपोल मूवमेंट पे आते हैं ना। पहले स्टेबिलिटी बताओ। सर यहाँ पे बल्कि ध्रुव है, तो यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे भी तो लोरीन है, और यहाँ पे तो लोरीन है, और दोनों के पास लोन पेयर, और दोनों के पेयर लोन पेयर मतलब लोन पेयर रिपल्सन होगा। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्योंकि हमेशा देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होता है जब उसके अदल बदल अड़ोस पड़ोस पे कार्बन हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना लेगा भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि भैया लोन पेयर, बताया जाए। सबसे ज्यादा हो जाएगा भैया, बताइए, बताओ। अच्छा ये बता दिया जाए। अच्छा डाइपोल मूवमेंट की बात करें, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाए, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो ऑर्डर तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर बात कर दी जाए, सर ये बताइए, यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर, और लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन, और ज़्यादा रिपल्सन तो इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और जितना बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा उतना डाइपोल मूवमेंट बहुत कम। तो मतलब सबसे कम डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का, फिर उसके बाद थर्ड वाले था, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले था। तो ये डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इसका बताया जाए, CH3, CH2, Cl, CH3, CH3, और ये चारों है भैया, एक क्वेश्चन है, पूरी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बतानी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जानते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया,
और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैचिन, क्लोथ पैचिन। बताया जाए। हाँ, ये तो तबीयत खराब हो रही है मेरी। ये तो अदर बात कर दी जाए, यहाँ पे Cl8 है और यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, सबसे ज़्यादा डी का हो जा। फिर उसके बाद किसका हो जा? ए का, सी का हो जा। बताइए भैया, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद C हो जा, फिर उसके बाद हमारा A हो जा, फिर उसके बाद हमारा B हो जा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बताइए। बताइए भैया, 1 मिनट दिया जा रहा है। हाँ बताया जाए भाई। इफेक्ट लगेगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाए? प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी आई इफेक्ट और यहाँ पे भी आई इफेक्ट। लेकिन डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कितनी दूरी है? डिस्टेंस इतनी दूरी है, इसलिए इसमें जितना जितना पास उतना उतना सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ए और तो लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटा, मेटा पे तो बी और सी, और मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा इसी का। ब्रांचिंग पे बात आ रही ना। अब इसके बाद कर दिया जाए CF, CCl, CBr और CI, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉन्ड एनर्जी बताना है। तो भैया बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितने होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा इतना, 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 ठीक है। अब इसमें आ जाए 22 वाले पे बताया जाए भाई। यहाँ पे तुम्हें याद है साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्ट 1 डिग्री, मतलब इस कार्बन पे जुड़ा और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में डायरेक्ट जुड़ा है Cl, तो मतलब यहाँ पे ये 2 डिग्री होता है। तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री की 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है भाई। बेंजीन नहीं है जो तुम तर्जरी सेकेंडरी बता रहे हो। ये आयोडीन 2 डिग्री प्लस है और यहाँ पे आयोडीन 1 डिग्री प्लस है, तो सबसे ज़्यादा कितना हो जाए? जल्दी बताया जाए। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। अब यहाँ पे बात चल रही है इसकी pH, मतलब समझ रहे हो ना? फेनाइल, फेनिल, यहाँ पे फेनिल 8 बार आया है तो मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और यहाँ पे फेनिल 3 बार तो 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। इसका बताया जाए, SN1 रिएक्शन में ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे तुम क्या समझोगे? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ही है पूरा। इसी में बताना है। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जाए CH3OH, C2H5OH और C3H7OH की बात चल रही है, ये अल्कोहल चैप्टर से है। बताया जाए, तीनों 1 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा इतना हो रहा, फिर इतना हो रहा, फिर इतना हो रहा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री, यहाँ पे तो नहीं है, ये तो नहीं बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ही नहीं, ये 2 डिग्री हो जाए और ये 3 डिग्री, तो ऑर्डर क्या पड़ेगा? 3, 2, 1। एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन का ऑर्डर बताओ। एल्कोहल से ज़्यादा, एल्डिहाइड, कीटोन से ज़्यादा, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे अल्कोहल देखो, उससे पहले एसिड भी आता है, एसिड नहीं लिखा गया है तो बात अलग है। तो एसिड तो सबसे ज़्यादा, फिर अल्कोहल का आता, फिर वाटर का आता, फिर हमारे हाइड्रोकार्बन। ये सिंपली साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है।
अब उसके बाद यहाँ पे आ जाए 29, ये पूछा गया PYQ है। यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे सबसे ज़्यादा कितना हो रहा, हमें लगता है 312 होना चाहिए, क्योंकि 312 इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे देखो, रही बात है 1 मिनट ओ अच्छे यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा पहले था हो रहा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलेगा तो सबसे ज़्यादा रुक जाओ, सबसे पहले दूसरे का हो जाएगा, ये बेंजीन सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरे बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा भाई। OH और Cl अड़ोस पड़ोस में है, अड़ोस पड़ोस में है ना, ठीक। अरे जो जरूर जो बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 जल्दी हो जाती है तो ओ भाई ठीक है। तो दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सर आपने कैसे याद कर दिया, समझ नहीं आया, ये ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे पहला है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसमें बताया जाए, इसमें HNO2 यहाँ लगा है, HNO2 यहाँ लगा है और HNO2 यहाँ लगा है, बताया जाए भाई, बताया जाए भाई, समय दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो सबसे यार कितना हो जाएगा भैया, पहले क्या हो जाएगा, इसमें जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया वहाँ पे पहला होना ही होना है। लेकिन भाई साहब तो और मसला तो नहीं हो जाएगा, सोच लो। आई फेट या तो CO2 माइनस आई फेट लग जाएगा कि नहीं, और जहाँ पे माइनस आई फेट लग जाता वो सबसे ज्यादा। बताया जाए भाई, तो बताएं। अब सुनो, ये NO2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होना नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरत है, इधर उधर मतलब अड़ोस पड़ोस में होने चाहिए। और ये मेटा पे लगाओ, मेटा पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो सबसे ज्यादा भैया फोर्थ, फिर सेकंड, फिर सॉरी पहले फोर्थ फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, यार तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी ना, फोर्थ फिर फर्स्ट फिर सेकंड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आया जाए, बताया जाए, OH फिर OHCl फिर COH CH3 फिर COOH, बताया जाए। तुमने अभी पढ़ा था एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, तो एल्कोहल की तो कमी होती कि नहीं, बताया जाए भाई। देखो, तुमने अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था एल्कोहल से आगे कौन सा, एसिड, एसिड था सबसे पहले, तो एसिड था तुम आगे चल, तो पहली चीज। फिर अल्कोहल सबसे ज्यादा, तो अल्कोहल कौन सा है, पहला, तो 3 1 सबसे ज्यादा। अब उसके बाद फोर्थ कौन सा है भाई, फोर्थ, 1 मिनट जाओ, एसिड, एसिड यहाँ पे तो एसिड है, तो यहाँ पे एसिड, तो यार एसिड एसिड अभी है ना, एसिड एसिड फिर अल्कोहल, मतलब पहला फिर उसके बाद दूसरा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एसिड एसिड फिर अल्कोहल आया था ना, एसिड के बाद अल्कोहल, तो यहाँ पे भी एसिड है और यहाँ पे भी एसिड है, और अल्कोहल पे और ये है, फिर उसके बाद ये मिक्सचर है ना, तो सबसे लास्ट ये आएगा। फिर ये बताया जाए भाई, यहाँ पे भैया 2,4 से ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, तो सबसे ज़्यादा इतना हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इतना बता दिया जाए, डायपोल मूवमेंट क्या होगा।
सर तो मैच हो रहा भाई, वहां पे सीएल था और यहाँ पे ओएच है, सॉरी वहां पे ओएच था, यहाँ पे सीएल है। तो सबसे पहले तुम इतना जान दो, तो ये तो फोर होना ही होना है, फोर सबसे ज्यादा होना। फोर, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कम, फोर थ्री, यहाँ पे एट या नो टू सबसे कम, फोर थ्री टू वन, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए, फोर थर्टी फोर लास्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच अपनी तरफ खींचेगा, सी ओ एच अपनी तरफ देगा, तो सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर हमारा फर्स्ट। ये फर्स्ट हो जाएगा, बताया जाए फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। दैट इज राइट ऑर्डर। ठीक है, तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऐसे बने रहिए और आगे ये वीडियो और आती रहेगी। और अभी इसके बाद मार्टोनिक, एंटी मार्टोनिक चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए।